तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी, भाग 22। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि सुलेहा के कान कुछ पल के लिए सुन ही रह गए। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया था। तुम घटिया लड़की, खुद को समझती क्या हो? इस आवाज को सुन सुलेहा ने अपना चेहरा उठाकर सामने की ओर देखा, जहां अपने चेहरे पर दुनिया जहां की नफरत और गुस्सा समेटे हानि खड़ी थी। तभी हानि ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं सब अच्छे से समझ गई हूँ। तुम बचपन में मोटी भैंस थी, तब तो तुम मुझसे मेरे सिकंदर को दूर नहीं कर पाई। इसलिए तुमने ऐसे खुद को बदला है ताकि तुम मुझसे मेरे सिकंदर को दूर कर सको। मैं तुम्हारी चाल समझती हूँ कि तुमने किस तरह अपने इस हुस्न के जाल में सिकंदर को फंसाया है। आखिर तुम मनहूस लड़की मर क्यों नहीं जाती हो? जब भी हमारी जिंदगी में आती हो, हमारी खुशियों को खा जाती हो। अभी भी वक्त है, मेरे सिकंदर से दूर हो जाओ और कहीं और जाकर अपना मुंह काला। हानि ने अभी इतना कहा ही था कि एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर आकर पड़ा, जिससे वो लड़खड़ा कर गिर गई। हानि ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर सुलेहा की ओर देखा, जिसने अभी उसके मुंह पर तमाचा जड़ा था। सुलेहा के हाथ से थप्पड़ खाकर हानि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही वो सुलेहा को मारने के लिए आगे बढ़ी, सुलेहा ने उसके हाथ को पकड़ उसके पेट से लगा दिया। सुलेहा की ग्रिप हानि के हाथ पर इतनी टाइट थी कि हानि की आंखों में से आंसू आ गए। यू, खबरदार, जो अपने इस गंदे मुंह से मेरा नाम भी लिया तो। और क्या कहा था तुमने? तुम्हारा सिकंदर। तो हानि डार्लिंग, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम सिकंदर की सिर्फ कजिन हो और मैं उसकी ऑफिशियली मंगेतर हूँ। जहां तक बात है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये मेरी बॉडी है। इसके साथ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। अब तुम मेरी तरह खूबसूरत नहीं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि तुम्हारे इस मेकअप के पुते चेहरे को मिस्टर हदीद एक नज़र भी नहीं देखते। फिलहाल तो तुम्हारी दुआएं कबूल होने से रही कि मैं मर जाऊं, क्योंकि अल्लाह भी जायज़ दुआओं को ही कबूल करता है। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ हानी डार्लिंग, कि मैंने तो पहले ही मिस्टर हदीद को शादी के लिए कई दफ़ा मना किया है, मगर आपके भाईजान तो हाथ पैर धोकर ही नहीं बल्कि नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। तो बेहतर होगा, मुझ पर तोहमत लगाने से बेहतर है कि अपने दिल की दास्तान अपने भाईजान को सुनाओ। सुलेहा ने भाईजान वर्ड पर जोर देते हुए कहा और हानि को एक टीजिंग लुक देकर उसे अपने ग्रिप से आज़ाद कर दिया। सुलेहा की ग्रिप से छूटते ही हानि अपने हाथों को देखने लगी, जो पूरी तरह से लाल हो गए थे। तुम्हें शर्म आती है? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। शर्म और हया की बातें तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। जब तुमने मुझे बेवजह थप्पड़ मारा, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और मैंने तो तुम्हें तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट दिया है। हानी डार्लिंग, भले ही तुम मुझसे उम्र में बड़ी ही हो, लेकिन रिश्ते में मैं तो तुम्हारी अब भाभी लगती हूँ। तो अगली बार मुझसे तमीज से पेश आना, वरना सुलेहा दुर्रानी को बदतमीज लोगों को तमीज सिखाना भी बखूबी आता है। सुलेहा ने अपने बालों को झटकते हुए कहा और अपने बेडरूम के अंदर चली गई। हानि बस जाती हुई सुलेहा को देखकर दांत पीस कर रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी, बचपन में डरी सहमी सी रहने वाली वो गोलू मोलू सी लड़की अब बिल्कुल खूंखार शेरनी की तरह झपट्टा मारने लगी है। असल में हानि
जब आज दुर्रानी हवेली आई तो उसे घर के मुलाजिमों से पता चला कि सामिया भी शादी की तैयारियों के सिलसिले में बाहर गई हुई हैं। हानि को यही मौका एकदम सही लगा जब वो सोलेहा को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सोलेहा इन 10 सालों में इतना बदल जाएगी कि उसे थप्पड़ मारने से पहले एक बार सोचेगी भी नहीं। अपने सूजे हुए गाल और उतरे हुए चेहरे के साथ हानि वापस हदीद पैलेस आ गई। उसने अपने कमरे में आते ही तोड़ फोड़ मचा दी। वो अपने कमरे की हर एक चीज को तोड़ रही थी। उसके कानों में सलेहा के कहे गए अल्फाज कांटों की तरह चुभ रहे थे। वहीं दूसरी ओर सलेहा के मोबाइल पर लगातार आफरीन और आहान की कॉल्स आ रहे थे, जिन्हें वो इग्नोर कर रही थी। वो समझ गई थी जरूर उन दोनों को ही उनके निकाह की खबर मिल चुकी होगी। सलेहा कितने दर्द में थी ये तो सिर्फ वही जानती थी। आखिर वो अपनी मोहब्बत से जुदा जो होने वाली थी। शाम के करीब 6 बजे सलेहा के बेडरूम का डोर नॉक हुआ, जिसकी आवाज़ सुन सलेहा की नींद खुल गई। सलेहा ने जम्हाई लेते हुए दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई मुलाजिम था। बीबी जी, बड़ी बीबी, सामिया बी ने आपको तैयार होकर नीचे बुलाया है। वो हदीद पैलेस से बड़ी मालकिन और बाकी सब आए हुए हैं। उस मुलाजिम की बात सुन सलेहा ने बस हाँ कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। सलेहा वॉशरूम जाकर अपना फेस अच्छी तरह से वॉश करके आई और कपड़े चेंज कर थोड़ा सा तैयार हुई। फिर एक नज़र खुद को आईने में देख नीचे चली गई। उसने देखा नीचे हॉल में ही रखे सोफे पर नायला भी, ताहिरा भी और नाजिया भी बैठी हुई थी। उन तीनों के चेहरे से ही उनकी खुशी ना खुशी झलक रही थी। उनके ठीक पीछे करीब 10 मुलाजिम हाथ में बड़ी बड़ी थाल को रेशमी कपड़ों से ढके खड़े थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरती सलेहा नजर आई, जिसने ऑरेंज कलर का सिंपल सा सूट पहना हुआ था। पूरे बालों को समेटकर एक सिंपल सी चोटी बनाई हुई थी। इस सिंपल लुक में भी वो काफ़ी एलिगेंट दिख रही थी, जिसे देखकर नायला बी और नाजिया बी की आंखों में नफरत तैर गई। वहीं ताहिरा भी सलेहा से नफरत नहीं करती थी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो उसे पसंद भी करती थी। सामिया बी ने सलेहा को सामने रखे सोफे पर बिठा दिया और उसके सिर को उसी के दुपट्टे से कवर कर दिया। थोड़ी देर बाद ताहिरा भी, नायला भी और नाजिया भी बेमन से कुछ रस्में कर वहाँ से चली गईं, क्योंकि अगले दिन से ही शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे। उन सबके जाते ही सलेहा ने राहत की सांस ली। वो कब से उन तीनों की घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस कर इरिटेट हुई जा रही थी। अगली सुबह के साथ पूरी दुरानी हवेली को खूबसूरत पिंक और वाइट रोजेस से सजा दिया गया था, जो कि सलेहा के फेवरेट थे। आज सलेहा की हल्दी थी। अपने डोर के नॉक होने की आवाज़ सुन सलेहा की नींद खुली और उसने खुद के हुलियों को थोड़ा ठीक कर दरवाज़ा खोला। सलेहा ने जैसे ही बाहर खड़े शख्स को देखा, वो अपनी जगह चमसी गई। दरवाजे के बाहर आहान खड़ा था। एक पल के लिए सलेहा को लगा कि वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर ले और खुद को कहीं छुपा ले, तो दूसरे पल उसे लगा कि वो खुद रूम से निकलकर भाग जाए। वहीं आहान का ध्यान तो सिर्फ सलेहा की लाल सूजी हुई आंखों और उदास चेहरे पर था, जिसकी रंगत कहीं खो सी गई थी। सलेहा की नज़रें भी आहान के मायूस चेहरे पर भी थी।
कोई भी ये देखकर बता सकता था कि वो पिछले कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। आहान, तुम कब आए? स्वरेहा चाह कर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पा रही थी। आहान ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसी तरह सोलेहा को देखता रहा, जिससे अब सोलेहा नर्वस होने लगी थी। उसने अब दरवाज़ा बंद करने का सोचा, क्योंकि वो आहान की सवालिया नज़रों को अब खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, आहान ने दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया था। सलेहा ने अपनी मासूम निगाहों से आहान की ओर देखा, जिसने उसे सिर्फ 4 अल्फाज कहे, मेरा क्या कसूर है? आहान के इस सवाल को सुन सलेहा ने अपनी नजरें झुका ली। असल में वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को आहान से छुपाना चाहती थी। सलेहा ने एक गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा मजबूत करते हुए बोली, जो हमारे बीच था उसे जैसे मैं भूल चुकी हूँ, वैसे ही तुम भी भूल जाओ तो बेहतर होगा। सलेहा की बात सुन आहान का दिल किसी शीशे की तरह टूट गया। उसने आगे बढ़कर सलेहा के कंधों को मजबूती से पकड़ लिया और उसे लगभग झकझोरते हुए सवाल किया, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे मेरा कसूर पूछा सलेहा। कहीं तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे गलत तो नहीं समझ रही हो ना? तो मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देता हूँ। वो लड़की जिसने मुझ पर मॉलेस्टेशन का ब्लेम लगाया था, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मेरे सीनियर्स ने खुद मुझे बेगुनाह साबित किया है। तो प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो, मैं उस लड़की तो क्या, दुनिया की किसी भी लड़की के साथ ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। ट्रस्ट मी जान, यकीन करो मुझ पर। यह सब बोलते वक्त आहान की आंखों से अपनी बेगुनाही के आंसू बह रहे थे। सलेहा इस वक्त खुद को बहुत ज्यादा लाचार और मजबूर महसूस कर रही थी। आहान, मेरी बात समझो, मुझे कुछ नहीं समझना, आहान ने चीखते हुए कहा। आहान प्लीज, धीरे, वरना कोई सुन लेगा। सलेहा ने आहान के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। आहान ने भले अब चीखना बंद कर दिया था, मगर उसकी आंखें उसका सारा हाले दिल बयां कर रही थी, जिसे देख सलेहा के दिल के 1000 टुकड़े हो रहे थे। सलेहा ने उसके मुंह से हाथ हटा लिया और उससे नजरें फेर कर बोली, सिकंदर तुमसे बेहतर है, इसीलिए मैंने उसे चुना है और मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि अगर तुमने मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया है तो प्लीज तुम्हें उस प्यार का वास्ता तुम इस शादी को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करोगे। सलेहा की बात सुन आहान के होठों पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट तैर गई। उसने अब एक अल्फाज भी सलेहा से नहीं कहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। वहीं दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी आफरीन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और जब उसने आहान को कमरे से निकलते देखा तो वो तुरंत पिलर के पीछे छुप गई। आफरीन के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने कुछ सोचकर अपने कदम पीछे ले लिए और अपने बेडरूम की ओर चली गई। दोपहर के वक्त सलेहा की हल्दी की रस्म की तैयारियां शुरू हो गई। तमाम करीबी और पूरी हदीद फैमिली इस वक्त दुर्रानी हवेली के लॉन में मौजूद थी, जहां फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। बीचों बीच एक बड़ा सा येलो रोज से डेकोरेट बैकग्राउंड, जिसके ठीक सामने लड़की और लड़की के लिए अलग अलग सोफे रखे हुए थे। इस वक्त न सिर्फ लॉन बल्कि पूरी दुर्रानी हवेली गुलाब के फूलों और रंग बिरंगी
लाइटों से सजी हुई थी। ये उनकी हवेली की इकलौती बेटी की जो शादी थी, इसलिए अजीज साहब और सामिया बी ने इस निकाह को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर उनका होने वाला दामाद भी तो कोई आम इंसान नहीं था। सिकंदर ने आज येलो कुर्ता और वाइट पैजामा पहना हुआ था। हमेशा की तरह सलीके से सेट बालों में वो एज ऑलवेज हैंडसम ही दिख रहा था। लेकिन सिकंदर की नज़रें इस वक्त जिसे देखना चाह रही थी वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी दिल को सुकून देने वाली धीमी पायल की आवाज़ सुन सिकंदर ने उस ओर देखा। इसी के साथ उसकी नज़र वहां से आ रही सुलेहा के ऊपर थम सी गई। येलो कलर के स्लीवलेस शरारा सेट पहने सुलेहा ने बालों की फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी, जिसकी कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। कानों में बड़े बड़े पहने मैचिंग झुमके, हाथों में पहनी कांच की येलो मैचिंग चूड़ियाँ और पैरों में पहनी डायमंड की पायल, जिस पर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। सिकंदर को इस पल चाह कर भी सुलेहा पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। सच में इस वक्त सुलेहा बेहद हसीन दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कमी थी तो बस एक स्माइल की, जिसे वो चाह कर भी अपने चेहरे पर नहीं ला पा रही थी। सुलेहा के साथ आ रही आफरीन और हयात ने उसे सोफे पर सिकंदर के बाजू में बिठा दिया, जहां सुलेहा ने एक नज़र उठाकर भी सिकंदर की ओर नहीं देखा था। वहीं सिकंदर तो बिना पलक झपकाए उसे ही देखता रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।